नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 9 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरियल AM टेलीविज़न द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबाकोटा मनुह से प्रेरित, जो ये से दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है केनरा बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के लिए नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना तथा पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है समुद्र दिवस, ऑप्शन बी है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ऑप्शन सी है विश्व प्रकाश दिवस, ऑप्शन डी है विश्व मजदूर दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व समुद्र दिवस। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल प्रयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए है इनोवेशन सुरक्षित अभियान, ऑप्शन बी है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ऑप्शन सी है इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज, ऑप्शन डी है घर सवेरा अभियान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है, जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस महीने जेनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है?
ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद गंभीर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व कीट दिवस वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 6 जून, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 जून। हर साल विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में हाल के विकास के बारे में विवरण साझा करने और वर्तमान कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस 2017 में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है आरबीएल बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है देना बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आरबीएल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एयर मार्शल अमित तिवारी, ऑप्शन बी है एयर मार्शल संदीप सिंह, ऑप्शन सी है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन डी है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। यह वर्तमान एयर मार्शल एचएस अरोड़ा का स्थान लेंगे जो 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस WED वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जून, ऑप्शन बी है 3 जून, ऑप्शन सी है 4 जून, ऑप्शन डी है 5 जून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह जागरूकता फैलाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख साधन है। 1972 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है डेविड डियोप, ऑप्शन बी है सुगी बैन, ऑप्शन सी है ओल्गा रावनी, ऑप्शन डी है निकोलस मैथ्यू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेविड डियोप। हाल ही में फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 वर्ष का जीता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के रूप में अंग्रेजी में अनुवादित अपनी पुस्तक के लिए इसे जीता। वह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है फ्रैंक फारमैन, ऑप्शन बी है थॉमस विजयानी, ऑप्शन सी है जेम्स टॉय, ऑप्शन डी है एलेक्स मैकलीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थॉमस विजयानी। थॉमस विजयन भारतीय मूल के फोटोग्राफर ने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने एक पेड़ से चिपके एक ओरांगुटान की अपनी तस्वीर के लिए 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता। द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन तस्वीर का शीर्षक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 जून, ऑप्शन बी है 4 जून, ऑप्शन सी है 6 जून, ऑप्शन डी है 5 जून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 जून। हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 2010 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च की गई यून टैब योजना स्कीम के लिए शुरू की गई, किसके लिए? ऑप्शन ए है प्रवासी कामगार, ऑप्शन बी है छात्रों, ऑप्शन सी है डॉक्टरों, ऑप्शन डी है वरिष्ठ नागरिकों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छात्रों के लिए।
हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना शुरू की है। यह योजना स्कूली शिक्षा विभाग की एक पहल है। इस योजना के तहत लेह के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के बीच करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए। टैबलेट ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री जैसे वीडियो लेक्चर, टेक्स्ट बुक और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन के साथ प्रीलोडेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। कोपेनहेगन का बंदरगाह सबसे बड़ा डेनिश बंदरगाह है और बाल्टिक सागर बेसिन में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह उत्तर में स्वानमेल बीच से लेकर दक्षिण में हविड्रोवे तक फैला हुआ है। खबरों में क्यों है? डेनमार्क की संसद ने लिनेट होल्म द्वीप नामक एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 35,000 लोग रहेंगे और कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है चिली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह 4 बार फटा और इससे 43 हिमस्खलन भूकंप आए। और ये खबरों में क्यों है? भूवैज्ञानिक आपदा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र के अनुसार ज्वालामुखी माउंट मेरापी हाल ही में 2 बार फटा, जिसका लावा क्रेटर से 1500 मीटर तक फैल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया INS चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है खाबरोवस्क क्लास सबमरीन, ऑप्शन बी है बोरई द्वितीय श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ऑप्शन सी है बेलगोरोड क्लास स्पेशल मिशन सबमरीन, ऑप्शन डी है अकूला 2 क्लास सबमरीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकूला 2 क्लास सबमरीन। INS चक्र रूस की अकूला 2 श्रेणी की पनडुब्बी है। इसे 4 अप्रैल 2012 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह विशाखापत्तनम में स्थित था। खबरों में क्यों? INS चक्र रूस के व्लादिवोस्तोक के रास्ते में मौजूद है, जहां उसे उसके 10 साल के पट्टे की समाप्ति से लगभग 10 महीने पहले लौटाया जा रहा है, जिसकी लागत नई दिल्ली में लगभग $2 बिलियन थी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।